आपने कभी ना कभी किसी न किसी की जुबान से एक कहावत जरूर सुनी होगी कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन आज विश्लेषण की शुरुआत में हम इस कहावत के शब्दों को थोड़ा बदलना चाहते हैं। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के सफाई अभियान में जुटी भारतीय सेना के संदर्भ में ये कहावत कुछ इस प्रकार होगी। गोली गोली पर लिखा है मरने वाले का नाम, यानी भारतीय सेना की एक एक गोली पर अबू दुजाना जैसे आतंकवादियों का नाम लिखा है। आमतौर पर किसी भी एंटी टेरर ऑपरेशन के बाद आपने उस ऑपरेशन में शामिल भारतीय सेना के किसी वीर जवान का इंटरव्यू नहीं देखा होगा। लेकिन डीएनए की शुरुआत में आज हम आपकी मुलाकात देश के उस बहादुर बेटे से करवाना चाहते हैं जिसके नेतृत्व में भारतीय सेना ने आतंकवादी अबू दुजाना को उसके अंजाम तक पहुंचाया। ये किसी नेता या सेलिब्रिटी का इंटरव्यू नहीं है, ये उस सैनिक का इंटरव्यू है जिसने अपनी जान की फिक्र नहीं की, बल्कि अपनी टीम को लीड करके बुरहान वानी के बाद कश्मीर घाटी के सबसे खतरनाक आतंकवादी अबू दुजाना का अंत किया। ज्यादातर लोगों को राष्ट्रीय राइफल्स के इस कमांडिंग ऑफिसर का नाम तक पता नहीं होगा, क्योंकि भारत में रहकर पाकिस्तान की भक्ति करने वाले लोगों को आतंकवादियों का नाम तो हमेशा याद रहता है, लेकिन सैनिकों के नाम और उनकी तकलीफों को सब भूल जाते हैं। एयर कंडीशनड स्टूडियोज में बैठने वाले ऐसे लोगों की नजरें पत्थर फेंकने वाले पत्थरबाजों की चोट पर तो चली जाती है, लेकिन सैनिकों के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाने वाले लोग इन्हें कभी नजर नहीं आते। जी न्यूज़ हमेशा से ऐसी सेलेक्टिव सोच का विरोध करता आया है और आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। हम देश के जिस वीर सपूत की बात कर रहे हैं वो 55 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कमल नौरियाल हैं, जिन्होंने अबू दुजाना के खिलाफ हुए इस ऑपरेशन में सेनापति की भूमिका निभाई थी, यानी वो इस पूरे एनकाउंटर को लीड कर रहे थे। देश के इस बहादुर बेटे ने जी न्यूज़ से बातचीत के दौरान मर्यादाओं को बरकरार रखा है, क्योंकि एक जवान का सीना फौलाद का बना होता है, वो कभी पिघलता नहीं है। जरा सोचिए, अगर यही किसी पत्थरबाज का इंटरव्यू होता तो वो आरोपों की झड़ी लगा देता, न जाने क्या क्या आरोप लगाता, न जाने कैसी भाषा का इस्तेमाल करता, और वहीं हमारे देश का मीडिया उसे सुपरस्टार भी बना देता। लेकिन जी न्यूज़ और हमारे सभी दर्शकों के लिए कमांडिंग ऑफिसर कमल नौरियाल ही असली हीरो हैं, इसलिए आज उनकी बातें सुनना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो अबू दुजाना है ये कुछ टाइम से मेरे जो बटालियन एरिया है उसमें सक्रिय हो गया था, और इसीलिए हमने जो पुलवामा पुलिस है उनके साथ एक जॉइंट टीम बनाई, जो कि इसका जो मूवमेंट पैटर्न है अबू दुजाना का वो हमने ट्रैक करना शुरू करा। उस दौरान हमें 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात को हमें ये इनपुट मिली कि अबू दुजाना और उसका एक और साथी एक गांव जो विलेज हाकरीपुरा है उसमें एक घर में बैठा हुआ है। क्योंकि हमारी जो एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स हैं वो जाती रहती हैं, तो हमारी जो पार्टीज़ थी उनको इस एरिया का ऑलरेडी पता था, तो जो कॉर्डन का जो एस्पेक्ट था वो प्लान करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, और हमने फिर पुलवामा पुलिस के साथ मिल करके इस एरिया को सफलतापूर्वक कॉर्डन करा। तो सर, एक कन्वर्सेशन सामने आया है, बिफोर एनकाउंटर आपने उससे सरेंडर करने को कहा गया, आपके एक ऑफिसर ने उससे बात की है, उसके बारे में हमें बताइए कि वो क्या कैसे किया गया वो। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो कॉल आया है, ये कॉल एक चीज़ आप इसमें दिखाता है कि जो कंपनी कमांडर है, जो आर्मी का ऑफिसर है, आर्मी का जवान है, उसका और आवाम का जो भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, वो इस कॉल से देखा जा सकता है। तो उसमें जो हाउस ओनर था उसने कंपनी कमांडर से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को यहाँ से आप निकालो, मेरे फैमिली मेम्बर को यहाँ से निकालो, क्योंकि दुजाना हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। उसके बाद हमारे कंपनी कमांडर ने इनसे बात करने की कोशिश करी, इनको हाउस ओनर को बताया कि मेरी आप बात दुजाना से कराइए। तो दुजाना से जब बात हुई तो मेरे कंपनी कमांडर का पहला क्वेश्चन ये था कि दुजाना आप सरेंडर कर जाओ, अगर आप सरेंडर करोगे तो आप हमारे हवाले रहेंगे और सेफ़ कस्टडी में रहेंगे, जिसके लिए वो नहीं माना। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मेरे कंपनी कमांडर ने करा कि आप जानते हैं ये आप कठपुतली की तरह आपको लोग जो हैं अक्रॉस एलसी वो आपको कठपुतली की तरह यूज़ कर रहे हैं, कश्मीरी जो यहाँ पर इनोसेंट कश्मीरी है उनको मिसगाइड करके इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस गेम प्लान को समझिए। तो दुजाना का अगर आप इसमें रिप्लाई देखेंगे तो वो रिप्लाई से आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं जो दुजाना दबी आवाज़ में
इस चीज़ का रिप्लाई करा तो इस चीज़ से हामी भरता है कि हाँ वो ये एक तरह का बड़ा गेम प्लान है और वो एक कठपुतली है। क्या सर ये केवल दुजाना के लिए ही था सरेंडर पॉलिसी, या फिर इंडियन आर्मी का ये SOP है कि ऐसा करते हैं? ये जैसे मैंने बताया, जो इंडियन आर्मी का इथॉस है वो इसी के बेस पे है कि हम जो है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और सिंसियर अप्रोच के साथ हम जाते हैं। यही ऑपरेशन नहीं, आप ऑपरेशन पदगामपुरा जो कि मार्च में हुआ था इस साल में ही, वहाँ पर भी जब एक टेररिस्ट शफ़ी शेर गुजरी ट्रैप हो गया था तो हमने और पुलिस की पार्टी ने मिल करके उसकी वाइफ को उसके घर से एस्कॉर्ट करके लाए हैं, ऑपरेशन साइट पर लाए हैं और उसको सरेंडर करने के लिए उनको आग्रह किया था, जो कि उसकी वाइफ ने सरेंडर करने के लिए, वो क्लिप्स भी आपने दिखाई थी टीवी में, तो बताया था, लेकिन वो सरेंडर नहीं हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अबू दुजाना के लिए था, ये हम हर किसी एक इंडिविजुअल के लिए, एक टेररिस्ट के लिए हम ये कार्रवाई करते हैं। सर अबू दुजाना का मारा जाना कितना बड़ा आप नुकसान समझते हैं LT के लिए, और कितनी बड़ी सफलता है सुरक्षा एजेंसियों की? सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो बहुत बड़ी सफलता है, और साथ ही साथ ये जो सफल ऑपरेशन हुआ है अबू दुजाना का, इससे जो मोराल है टेररिस्ट का वो बहुत ही डाउन हो गया है अभी यहाँ पर, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका मोराल काफ़ी हाई है। अगर सरेंडर होता तो क्या बेनिफिशियल होता और लीड्स मिलती, क्योंकि काफ़ी टाइम से सक्रिय था यहाँ पर? जैसे मैंने आपको बोला, ये अभी कुछ टाइम से मेरे एरिया में आ रहा था, तो जहाँ तक हमारा ये था कि इसको पकड़ना है हमने या एलिमिनेट करना है, तो इसमें कितना बड़ा था, कितना इसके पास इनपुट थी, इसका मेरे को ज़्यादा वो नहीं है। ये हमारी हायरार्की जो है उनको इस चीज़ का आभास होगा कि कितना इसमें चीज़ थी, अपना कितना इनपुट इसके पास था। सर अभी कितना इन्फ्लुएंस है और मिलिटेंसी का आपके एरिया की अगर हम बात करें? अभी ज़्यादा नहीं है। पुलवामा टाउन आपने देखा है कि अभी काफ़ी शांत हो गया है, जो IS सिचुएशन भी हो रही है वो भी बहुत कम हो गई है। बुरहान वानी के टाइम पे जो डेथ एनिवर्सरी था उसमें भी आपने देखा, डेथ डे जो था बुरहान वानी का, उसमें भी आपने देखा कि कोई IS सिचुएशन नहीं हुई है। ये जो ऑपरेशन हुआ इसके बाद भी कोई इतनी ज़्यादा IS सिचुएशन नहीं हुई। तो अभी ये है कि हम यहाँ पर शांति चाहते हैं, वो शांति अब धीरे धीरे इस जगह पर आ रही है। तो आपने देखा कि दुजाना ने, जिस घर में दुजाना मौजूद था जब उसका एनकाउंटर हुआ, दुजाना ने उस घर के मालिक को और उसके परिवार को उसी घर के अंदर ज़बरदस्ती बंद करके रखा हुआ था। और दुजाना को असल में ये उम्मीद थी कि आसपास के जो लोकल लोग हैं वो उसे बचाने के लिए आ जाएंगे। पत्थरबाजों का वो इंतज़ार कर रहा था और उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी वो बच जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। और उस घर के जो परिवार जो था उसको दुजाना एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अबू दुजाना एक खतरनाक आतंकवादी था और उस आतंकवादी का खात्मा करने वाली पूरी टीम को आज देश के हर नागरिक को सलाम करना चाहिए। लेकिन अबू दुजाना के खात्मे का ऑपरेशन इतना आसान भी नहीं था। अबू दुजाना को भारतीय सेना ने सरेंडर करने का पूरा मौका दिया था। हमारे पास आज वो ऑडियो क्लिप भी आ गई है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर्नल कमल नौरियाल ने किया था। इस ऑडियो क्लिप में इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले सेना के कंपनी कमांडर अबू दुजाना से बातचीत कर रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आज आपको समझना चाहिए। कश्मीर में अक्सर भारतीय सुरक्षा बलों को यह कहकर बदनाम किया जाता है कि वो मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। जो ऑडियो क्लिप अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनकर यह पता चलता है कि भारतीय सेना मानव अधिकारों का ख्याल रखती है और खतरनाक आतंकवादियों को भी आत्मसमर्पण करने का पूरा मौका देती है। अबू दुजाना एक खूंखार आतंकवादी था। वो कई बार सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे आत्मसमर्पण का मौका दिया गया। सेना अगर चाहती तो सीधे घर में घुसकर अबू दुजाना को मार सकती थी, लेकिन सेना ने ऐसा नहीं किया। पहले अबू दुजाना को समझाने की कोशिश की गई, उसे उसके माता पिता और पत्नी की याद दिलाई गई, लेकिन इसके बावजूद ये आतंकवादी नहीं माना। अबू दुजाना की यह बातचीत ये भी बताती है कि उसका किस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया था। वैसे हमारे देश के कई न्यूज चैनल्स और ऑनलाइन पोर्टल्स ने दुजाना की इस फोन कॉल के जरिए उसका खूब महिमा मंडन किया है। ऐसे डिजाइनर न्यूज चैनल्स पर यह हेडलाइन बनाई गई कि अबू दुजाना के आखिरी शब्द ये थे कि वो सरेंडर नहीं करेगा, जबकि हेडलाइन ये होनी चाहिए थी कि अबू दुजाना जैसे खतरनाक आतंकवादी को भी भारतीय सेना ने सरेंडर का मौका दिया। वैसे इससे यह भी पता चलता है कि आतंकवादी कैसे अपनी मौत का भी इस्तेमाल कर लेता है। आतंकवादियों को जिहादी बनाते हुए ही इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि आखिरी वक्त में भी उन्हें अपनी मौत का कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी मौत को कैसे ग्लैमराइज करना है। और दुख की बात यह है
कि जब आतंकवादी अपनी मौत का ग्लैमराइजेशन करते हैं तो हमारा मीडिया भी उनके इस जाल में फंस जाता है। जाना क्या हाल है? हाँ क्या हाल है? हमारे हाल तो छोड़ तू क्यों सरेंडर क्यों नहीं करता? कहाँ करूँगा सरेंडर है दोस्त? अरे यार आज ही मरना है, कल में मरना। अरे ठीक है, वो जो निकले थे तो निकले थे, तेरे को तो पता है ना अभी क्या है, सब खराब है, ये गेम है सब। मैं क्या करूँ, इसको गेम खेलना खेला, मुझे अपना रास्ता लेना देना है। यार सुन मेरी बात भाई, तूने शादी की है उससे यार, लड़की से। मैंने कोई शादी बात नहीं की, सब झूठ है। तू अपनी सोच यार, तू तेरे माँ बाप है बाहर यार, पार। माँ बाप तो उस दिन मर गया जिस दिन उनको छोड़ के आया। अरे यार उनके लिए तू थोड़ी ना मरा है, तू नहीं मरा उनके लिए। मैं तू तैयार हो, मैं करवाऊंगा, मैं कब बोल रहा हूँ। और सुनाओ क्या हाल? यार अभी ये कौन सा टाइम है हाल का, हमारा ठीक है यार। बहुत दिन बाद, बहुत सालों बाद आपसे तुमने बात हो रही है। यही तो है, और ये गेम अब खत्म ही कर दे यार इसको, ऐसा कुछ नहीं यार। आपने पकड़ लिया, मुबारक हो आपको। नहीं देख ऐसा कुछ नहीं है, तेरी अपना काम था, तू अपने फर्ज पे निकला था, हम अपने फर्ज पे निकले हैं। इसलिए अपना फर्ज निभाऊंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा। छोड़ दे, मान ले यार, मान ले। नहीं मान बात, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं वाला नहीं यार। देख ये लोग भी मारे जाएंगे, इनको पार से छोड़ेंगे नहीं यार। जीवन को जो करना है करो, मुझे क्या है। देख मान ले बात यार, देख नहीं कोई भी नहीं चाहता है यहाँ पे, कोई खूनी नहीं है यार, कोई नहीं चाहता कि किसी को मारें, किसी को खत्म करें। जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसने वो तो चाहता होगा ना हम मर जाए। यार हमें कोई खबर नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, तेरे को पता है। मैं भी तूने मेरे को देखा कभी? चल देख यार, देख कोई ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए, कोई हमने कोई तेरे लिए बहुत दुश्मनी नहीं, तू कर सरेंडर। देख ये सरेंडर मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी बात सुनो, मुझे पता है आपसे मेरे कोई दुश्मनी नहीं है। आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। आपकी ड्यूटी है भाई सर, आप ड्यूटी दो अपना, कोई बात नहीं। जो मेरे किस्मत में लिखा होगा अल्लाह वही करेगा। देख अल्लाह तो साथ देगा ही देगा यार, जो भी है वो थोड़ी ना बुरा चाहता है किसी का भी। उसने वो हमारे लिए भी एक ही है। अच्छी बात है, वो तो आपके लिए भी मेरे लिए एक ही है। बिल्कुल। तो फिर अच्छा तो सुनाओ, आप हालात सुनाओ, बाहर क्या हालात है? बाहर बैठ के क्यों बात करते हो, अंदर आ जाओ ना। मैं बाहर नहीं हूँ यार, मैं बाहर नहीं हूँ। मैं बाहर नहीं हूँ। अच्छा मैं कहीं और हूँ। तो तू देख मुझे बता, देखो तुझे सब पता है यहाँ पे क्या गेम है, तो सब जान चुका है। मुझे सब पता है, मुझे ए टू जेड पता है क्या है ये, कौन क्या गेम है, क्या मतलब सिस्टम क्या है, सब कुछ मुझे पता है। तो फिर देख तुझे भी तो पता है कि ये जिहाद नहीं है। तुम लोग निकले जिहाद के लिए, पर ये जिहाद नहीं है ना यार। चलो यार क्या करेंगे। तो फिर देख फिर तुम निकलो यार, तुम ही लोगों को समझाओगे तभी तो खून खराबा कम होगा। तुम लोग नहीं बताओगे तो फिर कौन मानेगा यार यहाँ पे। पता मैंने कैसे खून खराबा की नहीं कर, इसमें क्या है। देख वही मुझे जानते हैं, वो उनको पता ही है। मुझे मालूम है यार, मुझे मालूम है, मुझे अच्छे से पता है। पर तू जब देख तू खड़ा होगा, तू बताएगा यार, तू मेन कमांडर है बड़ा, बताएगा तो ये चीज़ है, चीज़ें सामने होंगी यार लोगों के। यहाँ तो कश्मीरी मरते रहेंगे यार। अच्छा ठीक है यार। देख यार भाई, देख तू कर कुछ, तू बोल, बना अपना माइंड। तो आपने पूरी बातचीत सुनी, आर्मी का कंपनी कमांडर और इस आतंकवादी के बीच बातचीत। आपने देखा किस हद तक हमारी सेना के लोगों ने कोशिश की उसको समझाने की कि आप आतंकवाद का रास्ता छोड़ दीजिए और सरेंडर कर दीजिए, लेकिन ये आतंकवादी माना नहीं। अब हम उन 2 जवानों की बात करेंगे जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। कश्मीर में आज सेना ने अपने 2 बहादुर जवान खो दिए हैं। कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह आतंकवादियों ने सेना की एक सर्च पार्टी पर हमला किया था। इसमें सेना के मेजर कमलेश पांडे और सिपाही तेंजिन छुलटिम शहीद हो गए, जबकि कृपाल सिंह नाम का एक और जवान इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। मेजर कमलेश पांडे उत्तराखंड के रहने वाले थे, जबकि सिपाही तेंजिन हिमाचल प्रदेश के थे। हम सेना के इन दोनों बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं और पूरा देश इन दोनों की वीरता का हमेशा कर्जदार रहेगा।